शायरी जो है वो हमारे इस जो हमारे जहन में मौजूद जो तसव्वुरात हैं उनके साथ दोनों काम करती है। एक ये काम भी करती है कि वो हमारे उन तसव्वुरात को उजागर करे, उनको बेदार करे, और दूसरा काम भी करती है कि उनको रिच भी करे, यानी उनके में इजाफा भी करे, उनमें बढ़ोतरी भी करे। और ख़ास तौर पर जो शायरी है इसमें ये काम बहुत ज़्यादा होता है। और लफ्ज़ जो है उसको जामिद एंटिटी या वहदत के तौर पर शायर इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि उसको एक लिक्विड के तरह लेता है और उसकी शेप्स जो हैं उनको तब्दील करता रहता है। यानी शायरी के कालब में लफ्ज़ जब आते हैं तो वो अपने मानी में या इजाफा करते हैं या तब्दीली करते हैं या कमी करते हैं। ये काम उनके साथ होता रहता है। इसके नतीजे में होता ये है कि जब हम शायरी पढ़ने लग जाते हैं और शायरी को समझने लग जाते हैं तो हमारा लफ्ज़ के बारे में जो तसव्वुर है वो रिच हो जाता है, और लफ्ज़ के साथ हमारा जो बर्ताव है उसमें भी एक रिचनेस पैदा हो जाती है। और इस तरह हम उसको शायरी की वजह से जो लफ्ज़ के साथ हमारा रिलेशनशिप है उसमें एक एक जान पैदा होती है। तो मेरे एक उस्ताद हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जो ज़ुबान है हमारी उसमें जायके चखने की सलाहियत है, और वो कई जायकों को पहचानती है। लेकिन अगर कोई आदमी जो है वो किसी जंगल में आबाद है और वहाँ उसको सिर्फ पत्ते ही खाने के लिए अवेलेबल है, तो वो मुख्तलिफ दरख्तों के पत्तों के जायके को पहचान पाएगा। वो बुना हुआ सालन और मसाले और इनसे वाकिफ़ नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि सलाहियत तो मौजूद है इस इंसान के अंदर, इसकी ज़ुबान में मुख्तलिफ जायकों को चखने की, लेकिन वो कारआमद नहीं बन सकी अपने हालात की वजह से। इसी तरह जो अफराद शायरी नहीं पढ़ते या शायरी की तरफ उनका रुझान नहीं होता या शायरी से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ होने की उनमें अहलियत पैदा नहीं की जाती, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो लफ्ज़ की जो मुख्तलिफ पहनाइयाँ हैं, पहनाई से मुराद होती है उसकी वसअत, उसका दायरा, और लफ्ज़ में जो मुख्तलिफ इम्कानात हैं और उससे रूशनास नहीं हो पाते, और उनका शऊर जो है वो तरक्की नहीं कर पाता। इंसान के अंदर एक थ्योरी है माहिरीन तालीम की कि हर इंसान के अंदर सारी सलाहियतें होती हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि उसके हालात या उसकी ज़िंदगी कुछ चीज़ों को एक्टिवेट कर पाती है और कुछ चीज़ों को एक्टिवेट नहीं कर पाती, या कुछ चीज़ें एक्टिवेट होती हैं और कुछ चीज़ें एक्टिवेट नहीं होती। तो मिसाल के तौर पर यतीम बच्चा जो है जब वो पलता है किसी यतीम खाने में, तो वो बाज़ चीज़ों से आगाह नहीं हो पाता उस बच्चे के मुकाबले में जो जिसको वालिदैन ने पाला। क्योंकि वालिदैन जिस तरह मोहब्बत करते हैं, जिस तरह प्यार करते हैं, जिस तरह जान निछावर करते हैं, तो वो कुछ चीज़ों से बच्चे को आगाह करती है वो चीज़।